साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फिल्म मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सब राज खुल रहे हैं। धीरे धीरे बड़ी मछलियां भी पकड़ में आ रही है और जल्द ही बॉलीवुड के ड्रग के कारोबार की मुख्य कड़ी भी पकड़ में आ जाएगी। एजाज खान और गौरव दीक्षित के बाद एनसीबी ने अब अरमान कोहली को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अरमान कोहली की गिरफ्तारी इसलिए भी अहम है क्योंकि एनसीबी ने पहले ऐसे एक्टर को पकड़ा है जो कि बॉलीवुड का नेपो एक्टर है, जो कि मेहनत से नहीं बल्कि माँ बाप की मेहरबानी से फिल्मों तक आ गया। जी हाँ, अरमान कोहली तक पहुँचना यानी कि एनसीबी अब मूवी माफिया तक पहुँचने वाली है। फिलहाल अरमान कोहली एनसीबी की गिरफ्त में है और एनसीबी की सख्ती के आगे बेबस अरमान कोहली ने अपने ड्रगी पार्टनर्स के नाम भी उगलने शुरू कर दिए हैं। क्योंकि अरमान कोहली बॉलीवुड के डायरेक्टर और एक्ट्रेस माँ बाप के बेटे हैं, इसीलिए कोहली का बड़े बड़े स्टार के साथ शुरू से ही उठना बैठना रहा है और ड्रग के कारोबार में 3 ऐसे ही पार्टनर का नाम भी अरमान कोहली ने ले दिया है, जिसके बाद तो बॉलीवुड में खलबली मच गई है। क्या अब एनसीबी इन तीनों नामचीन अभिनेताओं को पकड़कर बॉलीवुड की जड़ें हिला देगी? तो आपको सब कुछ डिटेल में बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो बिग बॉस 7 में अपनी गुंडागर्दी के लिए फेमस हुए अरमान कोहली अब एनसीबी की गिरफ्तारी में हैं। आपको बता दें, अरमान कोहली के पिता राजकुमार कोहली फिल्मों में निर्देशक रहे हैं। अरमान की मां निशी कई फिल्मों में बतौर एक्ट्रेस काम कर चुकी हैं। यहाँ आपको याद दिला दे कि ये वो ही अरमान कोहली है जिन्होंने बिग बॉस 7 में सोफिया हयात से मारपीट की थी, जिसके बाद बिग बॉस के घर में आकर मुंबई पुलिस ने अरमान कोहली को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा अरमान कोहली ने अपनी कार से एक सड़क चलते व्यक्ति को भी ठोक दिया था, जिसके बाद भी मुंबई पुलिस ने अरमान कोहली को गिरफ्तार किया था। इतना ही नहीं, अरमान कोहली अपनी लिव इन पार्टनर के साथ मारपीट के बाद भी एक बार अरेस्ट हो चुके हैं और ये चौथी बार है जब अरमान कोहली एक बार फिर से गिरफ्तार किए गए हैं और इस बार मामला सीधे बैन ड्रग्स से जुड़ा हुआ है। तो घंटों की रेड और इंट्रोगेशन के बाद एनसीबी ने अरमान कोहली को पकड़ लिया। एनसीबी बहुत सख्ती से काम करती है और एनसीबी की सख्ती का ये असर है कि बॉलीवुड में ड्रग का कारोबार करने वालों की इस वक्त बैंड बजी हुई है, क्योंकि सामने आया है कि अरमान कोहली के बाद एनसीबी ने 3 और बॉलीवुड के कलाकारों की लिस्ट बनाई है, जिसमें उनके घर, दफ्तर और अन्य ठिकानों को शामिल किया गया है। सूत्रों की माने तो ये कार्रवाई अरमान कोहली की वजह से ही संभव हो पाई है, क्योंकि अरमान कोहली ने इंट्रोगेशन में अपने साथ काम करने वाले 3 पार्टनर्स के नाम भी उगल दिए हैं। सूत्रों की माने तो रात भर पूछताछ में रौब दिखाने वाले अरमान कोहली बुरी तरह परेशान हो गए और कई बार रो भी पड़े। पूछताछ के दौरान पहले तो अरमान कोहली ने कई तरह की आनाकानी की और गिरफ्तारी को साजिश तक कह दिया, मगर जब एनसीबी के अधिकारियों ने बताया कि आपके घर से हमें कई तरह की बैन ड्रग्स मिली हैं और ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं जिससे ड्रग के कारोबार के इंटरनेशनल लेवल के लिंक भी जुड़े हैं। सूत्रों की माने तो जब एनसीबी ने रैपिड फायर सवाल करना शुरू किया तो अरमान कोहली बहुत ज्यादा देर तक झूठ नहीं बोल पाए और अरमान कोहली ने मान लिया कि वो ड्रग्स उन्हीं की है। मगर कोहली ने यहाँ ये कहकर भी चौंका दिया कि वो सीधे इसमें इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि 3 लोगों के कहने पर वो इस धंधे में लिप्त हुए हैं। अब सूत्रों की माने तो एनसीबी ने जोर डाला कि वो उन तीनों के नाम बताएं ताकि वो उनके खिलाफ एक्शन ले सके। अब इस दौरान एक बार फिर से अरमान कोहली ने नानुकुर किया, मगर एनसीबी की टीम के आगे अरमान कोहली को अपनी जुबान खोलनी ही पड़ी। सामने आ रही मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अरमान कोहली ने इस पूछताछ में तीनों के नाम दे दिए हैं। जी हाँ, कोहली ने बता दिया कि वो इन तीनों के साथ मिलकर सालों से इस कारोबार में लिप्त हैं। अब अरमान कोहली के इस बयान के बाद एनसीबी ने भी तीनों कलाकारों की यहाँ पर रेड डालने की पूरी तैयारी कर ली है। अब कभी भी एनसीबी की टीम बॉलीवुड में भूचाल मचा सकती है। एक साथ 3 कलाकारों के घर, दफ्तर और ठिकानों पर छापेमारी होगी तो बॉलीवुड का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अब अरमान कोहली ने किन सितारों का नाम लिया ये तो सामने नहीं आया, मगर ये जरूर सामने आया है कि कोहली का इन तीनों से बहुत मिलना जुलना रहा है। इनमें से एक के साथ अरमान कोहली एक फिल्म में भी काम कर चुके हैं। तो खैर, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बॉलीवुड में बम फूटने ही वाला है जिसकी गूंज सालों तक सुनाई देगी।
ड्रग का कारोबार करने वालों की असलियत अब सबके सामने आने में ज्यादा वक्त नहीं है। तो कोहली के कबूलनामे और बॉलीवुड में आने वाले तूफान के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो करीब साल भर पहले बॉलीवुड और सैंडलवुड में ड्रग को लेकर खासा बवाल हुआ था और सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद तो एनसीबी ने ताबड़तोड़ एक्शन भी किए थे। रिया चक्रवर्ती के साथ उसके भाई शौविक को गिरफ्तार किया गया था। तो सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत और श्रद्धा कपूर जैसी कई हीरोइन से पूछताछ हुई थी। इन सभी के सैंपल तक लिए गए थे, इनके फोन जब्त किए गए थे, लैपटॉप जब्त कर लिए गए थे। और अब एक साल बाद, जी हाँ, एक साल बाद एफएसएल अहमदाबाद ने इनकी जांच रिपोर्ट भेजी है। सैंपल की रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई है और रिपोर्ट के बाद एक बार फिर से इनका मुश्किल में आना तय है, जेल जाना तय है, क्योंकि इस बार जो तकनीक, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो एक साल बाद भी बता सकती है कि किसने रख ली है, किसने रख नहीं ली। वो तकनीक भी आपको बताएंगे, कैसे इसका खुलासा वो भी बताएंगे, कौन कौन जेल जाने वाला है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन पहले ये देखिए कि अभी का पूरा अपडेट आखिर क्या है। तो असल में सबसे पहले एफएसएल की जो रिपोर्ट आई है वो है बेंगलुरु बेस्ड दो हीरोइन संजना गलरानी और रागिनी द्विवेदी की। एफएसएल ने रिपोर्ट दी है कि ये दोनों ही हीरोइन ड्रग लेती थी और जमकर ड्रग का इस्तेमाल करती थी। पहले इनकी यूरिन और ब्लड के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया था, जिसमें एफएसएल को कुछ नहीं मिला, क्योंकि ब्लड और यूरिन की रिपोर्ट 24 से 48 घंटे के भीतर ही आ पाती है और इसीलिए रिपोर्ट खारिज हो गई थी। लेकिन उसके बाद इनके बाल और नाखूनों को जांच के लिए भेजा गया। जी हाँ, यही वो तकनीक है जिसमें एक साल बाद भी रग का पता लग जाता है। इस टेस्ट को हेयर फॉलिकल टेस्ट या फिर हेयर रग टेस्ट कहा जाता है। और जब संजना और रागिनी का हेयर फॉलिकल टेस्ट कराया गया तो साफ साफ पता चल गया कि इन दोनों ने न सिर्फ रग ली बल्कि जमकर इसका इस्तेमाल कर रही थी। और एफएसएल की रिपोर्ट ने इसकी पुष्टि कर दी है, रग लेने की रिपोर्ट दे दी है। अब इसके बाद इनकी इस रिपोर्ट को एफआईआर की कॉपी में भी ऐड किया जा रहा है, जिसके बाद हड़कंप मच गया, क्योंकि ये दोनों ही हीरोइन फिलहाल जमानत पर हैं। एक को दिसंबर में तो दूसरी को जनवरी 2021 में जमानत मिली थी। और अब बड़ी खबर यह है कि इनकी जमानत भी जल्द ही रद्द होने वाली है और दोनों को जल्द से जल्द सरेंडर करना होगा। और अगर सरेंडर नहीं किया तो एक बार फिर से इनके खिलाफ वारंट जारी करके अरेस्टिंग इनकी हो सकती है। अब संजना और रागिनी के बाद इधर रिया और उसकी पूरी गैंग की भी हालत खराब हो गई है, क्योंकि साल भर पहले ही रिया के साथ साथ दीपिका, सारा, श्रद्धा और रकुल के भी सैंपल लिए गए थे और इनकी भी जांच पहले ब्लड और यूरिन के आधार पर ही की गई थी। लेकिन उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आनी तय थी, क्योंकि वो तो 48 घंटे या फिर ज्यादा से ज्यादा 72 घंटे तक ही साफ और सच्ची रिपोर्ट आ सकती है। मगर यहाँ तो हेयर फॉलिकल टेस्ट यानी कि लहराते बालों के टेस्ट ने इनकी भी नींद उड़ा दी है। खबर है कि एफएसएल अहमदाबाद बहुत जल्द इनकी भी टेस्ट रिपोर्ट देने वाला है और इन सभी ने रग ली होगी तो तय है कि इनका भी टेस्ट रिपोर्ट में नाम पॉजिटिव ही आएगा। सुशांत को लेकर जो कुछ झूठ इन्होंने बोला है, जो झूठी बातें कही हैं, जो ड्रग को लेकर झूठ सबके सामने रखा है, उसका भी पूरा पर्दाफाश हो जाएगा।